आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले रूल्स को लेकर बीसीसीआई ने बड़ी अपडेट दी है कि कौन से रूल्स हैं जो कि चेंज हो सकते हैं। इम्पैक्ट प्लेयर रूल और उसके साथ साथ फॉरेन प्लेयर्स के लिए पॉलिसीज़ के साथ साथ रिटेंशन रूल्स के बारे में बीसीसीआई ने बड़ी अपडेट दी है कि फ्रेंचाइजीज जो है वो कितने प्लेयर्स को रिटेन कर सकती हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी दरख्वास्त है, अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ रिपोर्ट्स एनालिटिक्स सबसे पहले आपको इसी चैनल रिजवान स्पोर्ट्स से मिलती हैं। उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना। 2025 का आईपीएल मेगा ऑक्शन के ऊपर होगा। मेगा ऑक्शन आपका दिसंबर से फरवरी के बीच में होगा, या तो जनवरी में होगा या दिसंबर में होगा या फरवरी में होगा, यानी कि दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में जो है वो मेगा ऑक्शन होना है। ये मेगा ऑक्शन बहुत बड़ा हो सकता है। अब इसको लेकर के, क्योंकि मेगा ऑक्शन, हर मेगा ऑक्शन में तकरीबन रूल्स कुछ ना कुछ चेंज हुए हैं। पिछले मेगा ऑक्शन में ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल की एक नई चीज़ आई थी जिसको आपने देखा पिछले कुछ आईपीएल्स में, उसको लेकर के भी बीसीसीआई ने बड़ी अपडेट दी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जी इम्पैक्ट प्लेयर रूल का जो बीसीसीआई ने अपडेट दिए, उस अपडेट में ये बताया गया है कि ये अपडेट, क्योंकि कुछ फ्रेंचाइजीज, अब से कुछ दिन पहले बीसीसीआई की मीटिंग हुई थी फ्रेंचाइज ओनर्स के साथ, उसमें ये कहा जा रहा था, जैसे दिल्ली कैपिटल्स के जो ओनर्स हैं जिंदाल साहब, उन्होंने उसके बाद मीटिंग के बाद ये कहा था कि मुझे पर्सनली इम्पैक्ट प्लेयर रूल पसंद नहीं है। तो काफ़ी फ्रेंचाइजीज थे जो कि इस रूल को लेकर के खुश नहीं थे, जिन्होंने जो है वो बीसीसीआई को इन्फॉर्म कर दिया था। बीसीसीआई ने इस रूल को कंटिन्यू करने का कहा है कि ये रूल कंटिन्यू रहेगा अगले आने वाले आईपीएल के दौरान भी। लेकिन उसके साथ साथ काव्या मरन, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की ओनर है, उन्होंने बीसीसीआई से ये दरख्वास्त की कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, खास करके क्यों अंदर के प्लेयर्स तो वैसे भी कोई खास वजह से ही बाहर हो सकते हैं आईपीएल से, वैसे वो जानबूझ के नहीं होते। उन्होंने कहा है कि फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो ऑक्शन में आते हैं, ऑक्शन में खरीदे जाते हैं, मोटी मोटी रकम मिलती है उनको, और आईपीएल शुरू होने से पहले वो अपना नाम जो है वो पीछे ले लेते हैं और उससे आधा रकम मिल जाती है। उसको लेकर के भी काव्या मरन ने बीसीसीआई से उस मीटिंग में ये जो है वो ये रिक्वेस्ट की थी कि इस रूल को चेंज किया जाए, उन प्लेयर्स के ऊपर बैन लगाया जाए और उनके पैसे रोक दिए जाए। बेन स्टोक्स को याद होगा, चेन्नई सुपर किंग्स जो है उन्होंने रिटेन किया था तकरीबन 17 करोड़ रुपए या 15 प्लस करोड़ थे उन्होंने, मुझे आई एम नॉट करेक्ट और मुझे कुछ सही से याद नहीं है, लेकिन 15 करोड़ से प्लस था, मुझे ये याद है। तो वो जो है वो पिछला सीज़न नहीं खेले थे, उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया था। तो काव्या मरन की भी टीम हैदराबाद में भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है, तो उन्होंने कहा कि ये रूल भी चेंज होना चाहिए कि फॉरेन प्लेयर्स को खास करके वो जो है वो पैसे दिए जाते हैं, उसके बाद उनके पास अगर कोई वैलिड रीज़न ना हो, उसके अलावा अगर वो स्किप कर देते हैं टूर्नामेंट, तो उनके अगेंस्ट जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए, उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन उठना चाहिए, उनके ऊपर बैन भी लगना चाहिए और उनके पैसे भी रोकने चाहिए। वो रूल हो सकता है डिस्कशन में हो, जब मेगा ऑक्शन शुरू होगा उस दौरान। और उसके अलावा रिटेंशन रूल, जिसको लेकर के चेन्नई सुपर किंग्स सबसे ज़्यादा, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, ये लोग उस रूल्स को चेंज करने के चक्कर में थे, क्योंकि आपको याद होगा 2022 के आईपीएल मेगा ऑक्शन में बीसीसीआई ने 4 प्लेयर्स को रिटेन करने का रूल बनाया था कि आप मेगा ऑक्शन से पहले 4 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकते हैं। आज की रिपोर्ट्स में ये है कि उसको आप बढ़ा के 6 से 6 खिलाड़ी, शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग करेक्ट, तो वो रिपोर्ट मैंने अभी पढ़ी, उसके अंदर लिखा हुआ था 6 प्लेयर्स को जो है वो रिटेन किया जा सकता है। और अगर 6 प्लेयर्स को रिटेन किया जाता है तो चेन्नई सुपर किंग्स और महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है कि आपको धोनी 2025 आईपीएल में खेलते हुए दिखाई दे। धोनी ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में ये बोला था कि अभी तक मैं रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया है, और रिटेंशन आना अभी इतना वक्त नहीं है, और धोनी अगर रिटायरमेंट लेते तो काफ़ी वक्त पहले ले लेते। और इसका मतलब ये है कि धोनी जो है वो आपको रिटायरमेंट नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो चेन्नई के साथ जुड़े रहेंगे, वो आईपीएल 2025 ज़रूर खेलेंगे। अगर नहीं खेलेंगे तो चेन्नई के वो ड्रेसिंग रूम में वो ज़रूर बैठेंगे। आईपीएल के जो रूल्स चेंज होंगे उसके साथ साथ हो सकता है वो रूल नो बॉल वाइड वाला जिसके ऊपर रिव्यू होता था, वो रूल भी हो सकता है चेंज हो जाए। उसको लेकर के कोई बड़ी रिपोर्ट इस वक्त मेरे पास नहीं है, जैसे उसको लेकर के और रूल्स को लेकर जैसे भी कोई रिपोर्ट मेरे पास आती है तो मैं आपके साथ शेयर करने की सबसे पहले कोशिश करूँगा। लेकिन आईपीएल, क्योंकि मेगा ऑक्शन से पहले काफ़ी टीम्स ने ये बोला था, आपको याद होगा कुछ टीमें थी जो कि मेगा ऑक्शन के फेवर में थी और काफ़ी टीमें ऐसी थी जो कि मेगा ऑक्शन के फेवर में नहीं थी। 6-4 का मामला था, दिल्ली, पंजाब, बेंगलोर और शायद गुजरात थी या लखनऊ थी, वो जो है वो मेगा ऑक्शन के फेवर में थी कि मेगा ऑक्शन हो, और बाकी टीमें जो है वो मेगा ऑक्शन के होने से जो है वो नाराज़ थी। केकेआर हो गई और हैदराबाद हो गई, उनका सीज़न बड़ा अच्छा चला था, वो चाहते थे कि उनकी जो टीम है उसकी जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है उसके साथ जाएं।
तो उसको लेकर के भी बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन उसको लेकर के भी बीसीसीआई की क्या अब वापस से आंसर आता है, क्या जवाब आता है, वो देखने वाली दिलचस्प बात रहेगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये कि रूल्स चेंज होने की जो बातें की गई है वो रिपोर्ट में मैंने आपको पूरी बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, ज़बरदस्त लगी, तो इसको लाइक करके शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप आईपीएल में किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर इस चैनल पे नए थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़, रिपोर्ट्स, एनालिटिक्स सबसे पहले आपको इसी चैनल रिजवान अली स्पोर्ट्स से मिलती हैं।